हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के तहत मिला दोस्तों? इसको याद रखिएगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? कौन सा नहीं था दोस्तों? लॉर्ड एमरी नहीं था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? किस नाम से जानी गई दोस्तों? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैजपुर में हुए अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में कितने प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी सदस्यों के अनुपात में था? कितनी सदस्यों के अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप यानी मसवीदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू नहीं था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वो कौन सा दो शब्द है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसको आप लोग याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान सभा के उद्देशिका में नहीं है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा। लोक कल्याण संविधान के उद्देशिका में नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई है दोस्तों? जर्मनी के संविधान से ली गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार संशोधन किया जा चुका है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक बार संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पूजा की समानता के लिए वायदा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? इसको आप लोग याद रखिएगा, समाजवाद को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? भारत का है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है दोस्तों? ये आप लोग बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है दोस्तों? सबसे सर्वोच्च दोस्तों संविधान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा? इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? किस संविधान से प्राप्त हुई है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा? आयरलैंड से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा
बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? किस संविधान से लिए गए थे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों मौलिक अधिकारों की व्यवस्था? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में की गई है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, भाग 9 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है दोस्तों मूल कर्तव्यों का विवरण? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 4 के क में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो किस अनुसूची में है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, चतुर्थ अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों ठीक से। जैसे कि दल बदल है तो 10 से शुरू होता है, तो हमारा अनुसूची कौन सा हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से दल बदल और 10 से 10। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? अनुच्छेद 57 करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? किस राज्यों में लागू नहीं होती है दोस्तों? मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश? इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर कर लीजिएगा। अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है दोस्तों? 317 के तहत हटाया जा सकता है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे भी दोस्तों मिस प्रिंट है, इसको आप लोग ये बना लीजिएगा, अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 249 करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन का पूरा, यहाँ पे दोस्तों बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कब? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? कब पूरा किया गया था दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 1956 में किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद, मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों कहीं कहीं पे, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? संसद है। इसको आप लोग याद रखिएगा, संसद ही तय करता है कि आपको नागरिकता दे या ना दे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। किसको किया गया है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, मतलब संरक्षण कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा न्यायपालिका होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, न्यायपालिका होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जामों में देखने को मिल चुका है यह क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 19 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन सा अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 32 में हमारा मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बेचने के लिए जारी किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बेचने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? विधिक अधिकार है, इसको आप लोग याद रखिएगा, विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद? इसको आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 17 करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो किसमें माना था दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, गोलकनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, कुछ का हो सकता है और कुछ का नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा अंश करता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? कौन सा अंश करता है? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है? तो किस वर्ष तक के बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।